हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं पाटिल सर। पाटिल सर हमारे साथ अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। पाटिल सर पावर प्लांट से शुरुआत किए थे, अल्ट्राटेक पावर से पाटिल सर ने शुरुआत की थी और आज पाटिल सर अपना खुद का एक एम्पायर, अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर लिए हैं। तो जानते हैं पाटिल सर से पाटिल सर के सीक्रेट, और हमें भी इस वीडियो में बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिए आप मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाटिल सर से। सर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय पाटिल। मैं पहले से ही टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हूँ और बहुत बॉटम लेवल से टेक्निकल फील्ड में आया हूँ। एज अ मैकेनिक करके मैं अपना जॉब शुरू किया। पहले मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंपनी में काम किया और उस टाइम में हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्ट्राइक हुआ। सर ये महिंद्रा महिंद्रा कहाँ पे? महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं, नासिक, इगतपुरी। नासिक, हाँ, इगतपुरी में है। हाँ। और वहाँ पीजो इंजन का जो पिगॉट, फ्रांस का एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी पिजोट करके, हाँ। उसका वहाँ इंजन का प्रोडक्शन होता था। इंजन का प्रोडक्शन हाँ। होता था। और उस इंजन प्रोडक्शन में असेंबली लाइन में मैं एज ए मैकेनिक करके काम करता था। अरे वाह सर। हाँ। तो एज ए मैकेनिक काम करते हुए वहाँ मैं कम से कम 3 साल काम किया और वहाँ स्ट्राइक हो गया। मेरे को उस टाइम में यूनियन का कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन उस स्ट्राइक के झूम में मेरे को भी निकाला गया। उसके बाद में एक रास्ता जब बंद होता है तो दूसरा रास्ता ऑटोमेटिक तक खुल जाता है। तो जैसे ही मतलब वो मेरा जो ब्रेकअप हुआ, वहाँ मेरे को मतलब कंपनी से निकाल दिया गया। अच्छा नहीं लगता तो बोलते हुए निकाला गया, लेकिन हाँ, अब क्या नहीं, करें, निकाला गया। वो तो हर एक के लाइफ में ये पार्ट आता है। हाँ आता है। और उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, और उससे जो उभरता है वही आगे बढ़ता वो है। आगे बढ़ता है। तो जैसे मैं फिर कमिंस का काम करना चालू किया। कमिंस हाँ। तो मैं जहाँ 72 62 हॉर्स पावर का इंजन का काम करता था, वहाँ मैं 200-250 हॉर्स पावर का इंजन का काम करने लग गया। 432 एक मतलब बड़ा इंजन जो था। तो मैं जब कमिंस का इंजन देखा तो मेरे को लगा कि इससे बड़ा इंजन दुनिया में नहीं होगा। हाँ सर। फिर कमिंस का काम करते करते मेरे को इंडोरामा से एक कॉल आया और वहाँ वाटसिला, फिनलैंड का एक इंजन है। वाटसिला, हाँ, वाटसिला। बहुत फेमस इंजन हाँ, है वाटसिला। मरीन में उसके आगे भागीदारी कम से कम 60-70% हाँ। प्रतिशत मरीन में भागीदारी। उस इंजन का 2 एप्लीकेशन है, एक है मरीन एप्लीकेशन और दूसरा है स्टेशनरी एप्लीकेशन, मतलब वो पावर जनरेट करता है। अच्छा। तो 4-2.5 मेगावाट से लेके कम से कम 2.5 मेगावाट से लेके 13.5 मेगावाट तक, 20 मेगावाट तक वाटसिला का इंजन है आज के डेट में। तो वाटसिला का इंजन मैं जब इंटरव्यू दिया, जब मैं 4 मेगावाट का इंजन देखा तो मेरे को लगा कि यही सबसे दुनिया का बड़ा इंजन है। मतलब जब छोटा इंजन था जीप का, हाँ। उससे कमिंस में आया, वो हाँ। उससे बड़ा था। उससे बड़ा था। फिर वाटसिला का इंजन देखा तो सिर्फ इंजन का ही वजन, वाटसिला का 4 मेगावाट के इंजन का वजन 80 से 90 टन है। 80 से 90। हाँ, गजन पिन जो है, गजन पिन आता है, एक कनेक्टिंग रॉड और गॉजियन पिन। हाँ सर। उसको जोड़ने वाला जो काम करता है, गजन पिन का वजन कम से कम 22 किलो का है, 20-22 किलो का है। तो फिर वाटसिला का काम करते करते फिर हमको लगा कि यही बड़ा इंजन है। फिर 13.5 मेगावाट का इंजन आया, HO बेस्ड इंजन था। अच्छा, वो हैवी फर्नेस वाला। हाईवे परमिट है। Yes। तो उसके बाद में फिर ऐसे एक तुली इंटरनेशनल में क्रिकेट का मैच था नागपुर में। अच्छा सर। तो क्रिकेट का न्यूजीलैंड का टीम जो है वो मैं वहाँ उतरा हुआ था नागपुर में। और हम लोग ऐसे स्टेशन पे अब टिकट रिजर्वेशन करने के लिए गए थे। Yes, sir। हमको पता चला कि वहाँ इंटरव्यू है, तो हम चले गए इंटरव्यू देने के लिए। हमको एल में सिलेक्ट कर लिया। अरे वाह सर। तो एल में कम से कम 15 साल में काम किया। एल अल्ट्राटेक इज नोन एज फॉर्मली नोन एज एल। तो एल हो गया, आप लोग अल्ट्राटेक हो गया। फिर डीजल क्राइसिस हुए, ऑयल क्राइसिस हुए, वो बंद पड़ गए। वो बंद होने के बाद में फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग इनको बॉयलर करेंगे, स्टीम बॉयलर, स्टीम जनरेट करेंगे। बॉयलर से डीजी हटाएंगे और बॉयलर लगाएंगे। हाँ। फिर हमको ट्रेनिंग को भेजा एल में, हम लोग ट्रेनिंग किए। कहाँ गए थे सर? हम लोग गए थे आवारपुर एल सीमेंट में। अच्छा। और फिर उसके बाद में मैं एक स्टेशन पे 2 कुली को देखा। अच्छा सर। जो 2 कुली
कभी आपस में कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि वो हाथ से काम करते हैं, हाँ हेवी काम करते हैं। तो हेवी काम करने वाला, हाथ से काम करने वाले को कंपटीशन बहुत कम होती है। कुली में देखना, आप जॉब के लिए या अपना काम के लिए झगड़ा करते हुए आप स्टेशन में कभी नहीं देखोगे। हाँ सर, वो वो तो कुली है। नहीं देखोगे आप। हाँ लेकिन क्लिनिकल जॉब है, एक जॉब रहेगा तो 50 लोग क्लिनिकल जॉब के लिए आएंगे, क्योंकि लोग इजी देखते हैं, यस सर, आसानी का आसानी पता है। आसानी से अर्निंग देखते हैं। हाँ सर। मेहनत का अर्निंग बहुत कम लोग देखते हैं। हाँ सर। लेकिन जिस टाइम में आप मेहनत करना चालू कर दोगे ना, तो अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हाँ वो तो है। फिर मैं एक हेवी जॉब निरीक्षण का काम चालू किया। यस सर। सबसे पहले मेरे एक मित्र थे रविंद्र दिगे, उनके साथ में मिलकर मैंने काम चालू LNT किया। के बाद आपने अपना प्राइवेट काम शुरू हाँ, कर दिया। शुरू किया। हाँ फिर हमने एक जनरेटर था BHEL का, वो जनरेटर 11 मीटर पे प्लेसिंग करके देना था, इरेक्शन करना था। निरीक्षण करना था। हाँ सर। तो 11 मीटर प्लेसिंग करने के टाइम में उसको ना क्रेन यूटिलाइज हो सकता था, ना स्टैंड जैक यूटिलाइज हो सकता था, ना गैंड्री क्रेन यूज सकती थी। यस तो हमने उसको खुद का ट्रिक लगा के, क्रिप्स बना के, क्रिप्स मतलब पैकिंग फ्रेम्स, मैकेनिकल क्रिप्स। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका फोटो भी आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से होता है। वो क्रिप्स यूज करके, मतलब उसको डेरिक भी बोल सकते हैं। हमने 11 मीटर पे वो 90 टन का जनरेटर प्लेसिंग करके दिया, जो कोई नहीं कर पा रहा था उस कोई समय। नहीं कर पा रहा था। और वो करने के बाद में मेरे को अच्छा खासा आमदनी उससे हुआ। फिर मेरे को लगा कि यही काम अच्छा है, हाँ। और फिर उस काम को मैं कंटिन्यू किया। आज मैं कश्मीर में भी काम करके आया हूँ, कन्याकुमारी में भी काम किया हूँ। मतलब जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ सब जगह मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम किया हूँ। 2000 टन का एक जॉब मैं प्लेसिंग किया हूँ। टाइम बीन शटडाउन जॉब होते हैं, ट्रांसफार्मर प्लेसिंग करना होता है, वो 30 घंटे में 32 घंटे में शटडाउन को फुलफिल करना होता है। यस सर। वो जॉब भी मैं लेता हूँ, और ट्रांसपोर्टेशन करके देता हूँ हेवी जॉब के। जो मतलब स्टैंड जैक मशीन से काम नहीं होता है, वो लोग हम लोग करके देते हैं। आपकी पूरी टीम होगी। मेरे पास पूरी टीम है, सब टीम मेरी समर्पित है। अच्छा। और कोई भी काम में, मतलब मैं तो एक देखा हूँ कि आज अगर दुनिया में सबसे आसान काम होगा तो पैसा कमाना है, सबसे आसान काम। और सबसे कठिन काम जो है वो दिया हुआ कमिटमेंट को फुलफिल करना। जब तक कमिटमेंट फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो सही समय में सही एफर्ट लगाना है। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। हाँ, और काम ही आपको आगे लेके जाएगा, ना कि किसी का सोर्स। सोर्स तो क्या टाइम बीइंग है, वहाँ तक पहुँचाने तक है, लेकिन अगला रास्ता तो आपको ही तय करना है। और वो मेहनत से, ईमानदारी से, मतलब आप खुद कितने ईमानदार है उससे कोई मतलब नहीं, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार है वो सबसे बढ़िया है। सर जैसे प्लांट शटडाउन हुआ, उनको अपना कोई बहुत भारी वर्क है शिफ्ट करना है, सर आपके ऊपर तो प्रेशर बहुत ज्यादा आता होगा। आता है। मतलब उन लोग तो नहीं 2 दिन में या 1 दिन में हमको चालू करना है, दोबारा करके दो। तो उस समय वो प्रेशर वो कैसे हैंडल करते हो आप? आपके जूनियर, अब जूनियर के ऊपर तो प्रेशर उतना हम दे नहीं सकते, तो कैसे हैंडल करते हैं आप, मैनेज कैसे करते हो उस चीज? क्या होता है सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा या छोटा करने में उसकी सिस्टम होती है। आप कितनी अच्छी सिस्टम बनाते हो, आप कितने अच्छे सिस्टम को फॉलो करते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपने एनालिसिस बराबर किया जॉब का, सिस्टम अच्छी बनाई, सिस्टम अपने आदमियों को समझाई, तो वो काम ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो आपको प्लानिंग, सही प्लानिंग करना है और सही सिस्टम बनाना है, आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो। और आप जो कमिटमेंट किया है कि 30 घंटे में, 1 घंटे में, 2 दिन में, वो फुलफिल कर सकते हो। तो उसके लिए आपकी प्लानिंग और आपकी सिस्टम बहुत सही होनी चाहिए। सर तो जब आप स्टार्ट किए होंगे तो शुरुआत में तो आपको ट्रिक्स पता नहीं होंगे, मतलब धीरे धीरे करके आप भी जाने होंगे। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल कभी कभी हो गया होगा, नहीं हो पाया होगा, या कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया होगा? नहीं हो पाया, ये बात तो हो ही नहीं सकती। नहीं, टाइम पे नहीं हो पाया। टाइम पे क्या होता है, आप जो है ना वो सब बातों को पहले एनालिसिस करोगे कि भाई ये करना है तो कैसे करना है,
तो आप उसका एक चार्ट बनाओगे कि भाई मेरे को इस टाइम को ऐसा इस टाइम पहले पेपर पे लाओ। हाँ, प्रोसीजर है, हाँ। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। और आजकल जो इस इंडस्ट्री में अगर आपको बड़ा बनना है या आपको खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है या आपको जॉब में भी सक्सेस होना है तो सेफ्टी का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। हाँ सर। जब तक आप सेफ्टी से काम नहीं करोगे तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। हाँ, वो तो है। सेफ्टी से काम करना आपका पहला मतलब सबसे बड़ा धर्म जो है आज के डेट में इंडस्ट्री में वो है सेफ्टी। हमारे टीम को कुछ नहीं होना हाँ, चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। तो सेफ्टी को आप अगर ये करते हो एनालिसिस करते हो तो मतलब जो एक्सीडेंट है ना 3 ई के ऊपर डिपेंड होता है। 3 ई, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और एजुकेशन। अगर इंजीनियरिंग सही है और आपको मशीन का नॉलेज नहीं है तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, वो भी। मशीन का नॉलेज है, इंजीनियरिंग सही है लेकिन आप अनुशासित नहीं हो, एनफोर्समेंट नहीं है आप में, तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये 3 को बराबर रख के चलना है तब आपका काम भी सक्सेस हो जाएगा और सेफ्टी से काम होगा। हुआ है सर कभी ऐसा? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है क्योंकि हम मोटिवेट क्या करते हैं आदमियों को कि देखो अगर आप लोग काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप पूरा टीम वर्क के काम कर रहे हो, ये टीम में अगर किसी को खरोच भी आ गई तुमको जो इंसेंटिव मिलने वाला है वो मिलेगा नहीं, जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो मिलेगा नहीं। इस टाइप से मोटिवेट करते हैं। भले तुम लोग समय से पहले ही क्यों ना कंप्लीट हाँ। कर दो, अगर मेरे किसी बंदे को कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं देने वाला। हाँ। सबसे अच्छा। हाँ, मतलब टीम में अगर खुद सेफ्टी रहा और दूसरे का सेफ्टी नहीं देखा हाँ। तो भी अनसेफ है। तो उसने खुद का भी सेफ्टी देखना है और जो साथ में काम कर रहा है उसका भी सेफ्टी देखना है। ये इस टाइप से आप मोटिवेट करते जाओ टीम को, एक्सीडेंट होगा नहीं, काम बराबर होगा। वो खुद का तो ध्यान रखेगा क्योंकि उसको मालूम है अगर इसको भी कुछ होगा है तो मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। हाँ सर। मेरे को इंसेंटिव मिलने वाला नहीं है। हाँ सर। तो वो उसका भी ध्यान देगा। भाई चेन है, एक हाँ। दूसरे को ध्यान देते रहेंगे तो काम बराबर सक्सेस निकलेगा। सर जब आप प्राइवेट फील्ड में उतरे तो सर प्राइवेट फील्ड में उतरने के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक बार में कैसे सर? हाँ, ये क्या तो होता है? सबसे बड़ी चीज। हाँ हाँ, शुरू में आप लोग मैं तो इंडस्ट्री से जुड़ा था तो इंडस्ट्री से जुड़ने से क्या होगा कि जो टॉप लेवल के लोग थे, जो मेरे बॉस लोग थे, वो मेरे को जानते थे। और इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक आदमी यहाँ से निकल के दूसरी तरफ जाता है, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, मतलब हर जगह आपको इंडस्ट्री में अगर तुम जिस दिन ज़्यादा दिन रहे हो तो इंडस्ट्री में कोई ना कोई आपको एक आदमी मिल ही जाएगा जान पहचान का। अगर आपका काम अच्छा है, क्या होता है कि पब्लिसिटी जो है, आप पब्लिसिटी अगर ऐसी करोगे वेबसाइट से करोगे, इससे करोगे, उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते लोग। अगर आपका बॉस किसी दूसरे कंपनी में, अभी यहीं अभी डीबी पावर की बात लो, डीबी पावर में एक शटडाउन जॉब था। हाँ सर। तो कपिल दुबे करके एक हमारे बॉस थे, वो डीबी पावर के जनरल मैनेजर है इलेक्ट्रिकल के। उन्होंने बताया उनके मैनेजमेंट को कि साहब मैं इस बंदे को देखा है काम करते हुए, ये अच्छा काम करता है, अगर ये इसको आप लोग जॉब देंगे तो ये टाइमिंग पूरा कर देगा। तो उनका मैनेजमेंट उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा। हाँ सर। ना कि मेरी वेबसाइट पे दिए हुए काम को ध्यान देगा। हाँ। और काम का एक फंडा है। काम में क्या होता है कि जैसे आप 10 काम अच्छे करते हो और 11वां काम गलत करते हो तो तुम्हारा 10 काम की जो हिस्ट्री है वो फ्लैश हो जाती है। तो तुम्हारा हर नया काम वो पहला काम होता है। पूरा ध्यान, पूरा समर्पण देना पड़ता है। पूरा समर्पण देना, पहला काम, हर नया काम आपका पहला काम है, वही काम आपको दूसरा काम देगा। हाँ। ना कि 50 काम किए हुए वो दूसरा काम नहीं देगा। जो लास्ट आखिरी वाला काम है हाँ। वो अगर आपका सही है तो ही ना अगला काम मिलेगा, काम नहीं तो काम नहीं मिलने वाला। तो आपको जो है काम समर्पण भाव से करना है और हर काम नया काम देख के उसको समर्पित होके वो काम करना है। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या भूमिका रही आपकी जिंदगी में? देखो मैं तो करस्पॉन्डेंस डिप्लोमा किया था नागपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। मैकेनिकल फील्ड जो है एवरग्रीन फील्ड है, एवरग्रीन फील्ड है, कभी भी उसका अंत होने वाला नहीं है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतना आपको आउटपुट देगा। जितना मतलब आप पढ़ाई करके आए, अभी क्या होता है कि आने के बाद में हो गए, हम मैकेनिकल इंजीनियर हो गए
तो हमको लगेगा कि तुरंत हमको कैबिन चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो मिलेगा, वो सब मिलेगा। लेकिन जब तक आप आपके सब्जेक्ट में, आपके काम में समर्पण नहीं दोगे तब तक नहीं मिलेगा। क्योंकि मैकेनिकल ऐसा सब्जेक्ट है, आप बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। अरे तुमको काम आता होगा, वो काम करके दिखाना पड़ेगा। हाँ सर। अब काम कर, तुमको थेरेटिकल नॉलेज है, हाँ। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप फेल हो नहीं जाएंगे। कर सकते। और मैकेनिकल में सब हाँ, कुछ फिजिकली रहता है। अभी हमारा एक बॉस था, हाँ सर। राकेश कुमार बेलकर के, वो अभी फिनलैंड में है। अच्छा। चंद्रकांत लड़कर, वो अभी दुबई में है। ये लोग खुद ड्रम को उठाते थे, क्योंकि वो एहसास कर सके कि एक 200 लीटर का बैरल उठाने में कितना एफर्ट लगता है, एक अकेला आदमी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। खुद करके देखना है। शुरू में ट्रेनिंग में जितना आप कर सकते हो उतना करो, और करने के बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, और तब आप दूसरे को नॉलेज दे बता पाओगे भैया ऐसा कर, या ऐसा नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल करना है, सीखना है, काम करना है, काम के प्रति समर्पण देना है, तभी आप अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। सर जैसे बहुत से लोग मेरे चैनल में फ्रेशर से देखते हैं, और सर आप भी कभी एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां से आपको जॉब से हटा दिया गया था, तो उस समय आदमी डिप्रेस हो जाता है बहुत बुरी तरह से, कहीं कोई तो उबर भी नहीं पाता है। तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे उबरने के लिए? देखो, जो आपका वीक पॉइंट है ना, उसको स्ट्रांग पॉइंट बनाओ। जो आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रांग पॉइंट बनाओ। मतलब कैसा है, अभी मैं एक शुगर चेक किया था, मेरे को डायबिटीज दिखाया, मतलब कुछ शुगर दिखाया, तो मैंने उसको स्ट्रांग पॉइंट बनाया। मैं डेली वॉक करता हूँ, शुगर गायब हो गई, शुगर तो कम हो गई, नॉर्मल हो गई, लेकिन मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो गया। मतलब वो अगर मेरा वीक पॉइंट नहीं होता था तो मेरा हेल्थ अच्छा नहीं होता था। तो जो तुम्हारा वीक पॉइंट है ना, उसको स्ट्रांग बनाओ। डिप्रेशन होने की क्या जरूरत है उसमें? हाँ सर, वो तो देखो क्या होता है, ये डिप्रेशन और ये जो है ना, ये कमजोर लोगों का खेल। साला जिंदा दिली से जिंदगी जो तब जो होगा देखा जाएगा। कौन सा साला लेके आए थे कि खो देंगे? हाँ सर। हाँ, कुछ लाए थे क्या साथ में? कुछ नहीं। खोने के लिए क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। फिर आज मेरा कम से कम 60-70 लाख का टर्नओवर करता हूँ मैं साल में। ये तो जीरो से स्टार्ट किया था, खोने के लिए क्या है? जीरो है। सब चला गया तो क्या होगा? फिर से चालू कर लेंगे। मेरे चैनल की वीडियो गायब हो गए, फिर से बना के डाल दूंगा। क्या डिप्रेशन में आना ही नहीं भैया। क्या है, क्या सही बात है। अरे और ऐसा मत करना कभी भी, अरे ये काम जमता नहीं इसलिए छोड़ दिया, दूसरा काम करेंगे, दूसरा काम। अरे उसमें पेशेंस रखो, एक टाइम आएगा। जो बोलते हैं ना कि बन घड़ी भी 2 टाइम सही वक्त दिखाती है। हाँ सर। तो उस आएगा, सबका समय आता है भाई, सबका समय आता है। ये विजय माल्या के पास में ये था, क्या बोलते, हवाई जहाज का मालिक था वो। हाँ। आज उसके पास पासपोर्ट नहीं है इंडिया में। हाँ, वो इंडिया में भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं। नरेंद्र मोदी बेचारे चाय बेचते थे, आज देश के पंतप्रधान है। सबका समय सबके लिए है भाई। फ्रेशर को हो या ये हो, काम करते रहो, और ईमानदारी से काम करो अपने काम। सर उनके कुछ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी एक फ्रेशर है या कुछ भी है, सबसे पहले अपने शरीर पे प्यार करो, उसके बाद में अपने काम पे प्यार करो। और आपका काम है तो सब कुछ है आपके पास में। और लाइफ में डिप्रेशन में मत आना, क्योंकि तुमने लाया ही कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हमको मेहनत से करना है, ईमानदारी से काम करना है, सेफ्टी से काम करना है। और अभी आज के युग में अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, यही बोलना चाहूँगा। सर देखिए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और सर आपका मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल में आए और हम लोगों से इतनी प्यारी प्यारी बातें की। और मैं भी उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा सर की बातें सुन के, और आप भी बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट हुए होंगे और इंस्पायर हुए होंगे। और सर का बस एक कहना है कि जी भर की जिंदगी जियो, और अपना ख्याल रखो, दूसरों का ख्याल रखो, और कभी डिप्रेशन में मत आओ, अपना काम करते रहो।
क्यों सर? मिलते ही रहेगा। जॉब क्या है यार, जॉब पैदा करो। जॉब क्या है, जॉब देने वाले बनो यार, जॉब मत करो। ठीक है, सर की बात भी मान लेंगे हम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सर की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और सर का एक यूट्यूब में वीडियो भी है, गणेश इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम। गणेश इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से मेरा एक वीडियो है, आप जाके देखिए, बहुत बढ़िया वीडियो है। वहाँ पे सर के क्या काम है उससे रिलेटेड आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। और बस इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, उस वीडियो को भी लाइक कीजिए। वो सर का चैनल है संजय पाटिल के नाम से, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। क्या पता सर आने वाले समय में आपको और भी बहुत सी वीडियोस दे। और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और सर का चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जय जवान जय किसान।